बहुत बड़ा सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा और जल्दी चलने वाली जहाज से ये सागर पार होने में सालों लग जाता था। और इस सागर की सबसे आकस्मिक चीज ये थी कि इस सागर में रहता था दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली तिमियों में सबसे बड़ा नील तिमी। और उसका राज्य था सागर का अंदर। एक जंगल का राजा जैसे एक शेर होता है, उसका कर्तव्य होता है सबके बुरा भला का ख्याल रखना, वैसा ही इस सागर को सारे बुरी शक्तियों से बचाना। और सागर के प्राणियों को बचाता था ये नील तिमी। नील तिमी के राज्य में सारे प्राणी बहुत खुशी से जिंदगी बिता रहा था। कभी किसी को कोई मुसीबत नहीं होता था और सब नील तिमी की बात मानते थे और उसको भी मानते थे। पर नील तिमी इतनी शक्तिशाली होने के पीछे था उसके सर का हीरो का मुकुट। अब नील तिमी का उम्र हो चुकी थी, इसीलिए वो सागर को अपने बेटे के हाथ सौंपना चाहते थे। नील तिमी एक दिन बहुत बीमार हो जाता है और अपने बेटे को बुला के कहता है, सुनो, हमारे नील तिमियों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। वो ये सागर का सारे प्राणियों का रक्षा करना, उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखना, सब अशुभ शक्ति से लड़ना। पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो बाबा? मेरे जाने का समय हो गया। अब मेरे सारे कर्तव्य भार तुम्हें लेना पड़ेगा। ये तिमियों का कर्तव्य है। और ये बात याद रखो, हमारे सर का ये मुकुट ही हमारा शक्ति है। बहुत बार बहुत इंसान, बहुत दैत्या आई है इस मुकुट को छीनने के लिए। वो अपने लालच के लिए ये सब करता था पर ले नहीं पाता। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगे, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं बेटे, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। नील तिमी के बेटे को अपने पिता के गुजरने से बहुत दुख होता है। उसके बाद बाबा के कहने स्वरूप बेटे नील हीरो का मुकुट धारण करता है और बहुत शक्तिशाली और सबका ख्याल रखता है। सब नील तिमी के बेटे को नील तिमी के जैसा ही मानता था। ऐसे ही सब चलता रहता। कुछ दिनों के बाद जहाज में करके कुछ समुद्री लुटेरे आ जाता है। नील तिमी तब सागर का परिक्रमा कर रहा था। अचानक समुद्री लुटेरों की आंख नील तिमी पे पड़ता है। नील तिमी के सर पे हुआ वो हीरे का मुकुट देख के वो लालच में आके नील तिमी को अपने जाल में बंदी बनाता है। नील तिमी को बोलता है, नील तिमी, तू तेरे ये मुकुट हमें दे दे, हम तुझे आजाद कर देंगे। तुम कभी ये मुकुट नहीं ले पाओगे। वहाँ से एक समुद्री लुटेरो एक सोरे से नील तिमी को बहुत जोर से घायल कर देता है। नील तिमी, अगर तूने ये मुकुट हमें नहीं दी तो हम ऐसे ही तुझे घायल करते करते मार दूंगी। उसके बाद मुकुट हम ले लेंगे। हम तुझे मारना नहीं चाहते हैं। ये मुकुट अच्छे से दे दे हमें। नील तिमी के बाबा के मरने के वक्त बोला गया हर एक लफ्ज उसने याद करता है। उसके मनोबल बढ़ जाता है और बोला, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तब भी नील तिमी के मुकुट से एक रोशनी बाहर आता है और उसकी घाव ठीक कर देता है। समुद्री लुटेरों से एक लुटेरे नील तिमी का मुकुट खोलने के लिए नील तिमी की तरफ आता है। ऐसा मत करो, इस मुकुट से मैं अपनी रज्जी की सबके बुरे भला का देख पाता हूँ, सबका मदद कर पाता हूँ। तुम सब चले जाओ, मुझे आजाद कर दो, वरना तुम सब मरे जाओगे। तुझे हमारे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तू अपने खुद का सोच, हमें वो मुकुट चाहिए। अगर नहीं मिला तो तुझे मार देंगे। मुकुट को सुनने के साथ ही साथ पूरा सागर में एक तूफान शुरू हो जाता है और लुटेरों की जहाज डूब जाता है और सब समुद्री लुटेरा डूब के मर जाता है। अपने लालच के लिए समुद्री लुटेरे अपनी जिंदगी खो बैठता है। लालच पाप है और पाप मृत्यु। और जितना भी खतरा आए हमें हमारी कर्तव्य याद रखना चाहिए। अपने खुद की जीवन का बाजी रखे। नील तिमी